तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम प्रचार का शोर जो है वो थम जाएगा। कर्नाटक में जनता का आशीर्वाद लेने के लिए बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक की जनता के सामने कई बड़े मुद्दे हैं और बड़े मुद्दों को उछाला गया। अब 10 मई को जनता तय करेगी कि उनके लिए कौन से मुद्दे मायने रखती हैं और किसे कर्नाटक की सत्ता की चाबी सौंपी जाती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ताबड़तोड़ प्रचार, फिर बीजेपी सरकार। बजरंग बली की, बजरंग बली की। मुद्दों की भरमार, कांग्रेस पर जोरदार प्रहार। कांग्रेस सालों से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। मुझे विश्वास है कि कर्नाटक की जनता इसका मजबूत जवाब चुनाव में देगी। कर्नाटक में पीएम मोदी ने पलट दी बाजी। कांग्रेस के पूरे घोषणा पत्र में क्या लिखा है? ये वापस ले लेंगे, ये हटा देंगे। आज खत्म होगा प्रचार, अब जनता चुनेगी सरकार। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर आज शाम खत्म हो जाएगा। 10 मई को जनता कर्नाटक में नई सरकार के लिए मतदान करेगी। जहां एक तरफ बीजेपी कर्नाटक में दोबारा डबल इंजन सरकार बनाकर विकास की रफ्तार को बरकरार रखने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस जेडीएस को आस है कि जनता इस बार उन्हें सरकार बनाने का दूसरा मौका देगी। कर्नाटक की किस्मत का फैसला जनता करेगी और सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इस बार जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर कर्नाटक में वोट करेगी। मुद्दे तो चुनाव प्रचार में कई उछाले गए, लेकिन बीजेपी के बजरंगी वाले दांव ने चुनाव प्रचार की पूरी हवा ही बदल दी। पीएम मोदी ने जिस ताबड़तोड़ अंदाज में बजरंग बली के अपमान का मुद्दा जनता के सामने उठाया, उसने कांग्रेस को मानो चारों खाने चित कर दिया और कांग्रेस को बैकफुट पर आकर बार बार सफाई देनी पड़ी। जरा सुनिए पीएम मोदी ने उस मुद्दे पर कांग्रेस को किस तरह बार बार घेरा। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। एक कांग्रेस पार्टी बजरंग बली को चुनाव के मैदान में ले आई है। अब उनसे लड़ते नहीं बना है। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति, जिसने सालों तक प्रभु श्री राम को ताले के अंदर बंद कर रखा और अब वो बजरंग बली का अपमान करने पर तुले हैं। लेकिन बजरंग बली के अपमान का मुद्दा तो काफी बाद में आया। कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होने के बाद मुद्दों की शुरुआत तो हुई करप्शन से, और फिर पीएम मोदी की चुनाव प्रचार में एंट्री से पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने उनकी तुलना सांप से कर दी, तो फिर बीजेपी ने जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस की गाली संस्कृति को मिट्टी में मिलाने का ऐलान कर दिया। अगर वो मोदी को गाली देते हैं तो मैं तो इसे उपहार मानता हूं, और कांग्रेस गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी। मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूंगा। और फिर बजरंग दल को बैन करने की बात जैसे ही कांग्रेस ने घोषणा पत्र में की, तो फिर बीजेपी ने पूरी बाजी ही पलट दी। बजरंग दल का विरोध, हनुमान चालीसा पाठ, सड़कों पर प्रदर्शन और ध्रुवीकरण की पूरी पिच तैयार हो गई। कर्नाटक में भ्रष्टाचार और विकास से शुरू हुई चुनाव प्रचार की हवा आखिरकार हिजाब हलाल, पीएफआई पर एक्शन, बजरंग बली, कॉमन सिविल कोड और द केरला स्टोरी पर आ गई।
बजरंग दल पर बैन का वादा कर कांग्रेस बुरी तरह फंस गई। कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हो रहा है और कोई भी हिंदू समाज का नागरिक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। कर्नाटक में एक बार फिर कमल खिलाने के लिए पीएम मोदी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कर्नाटक में बीजेपी की विजय पीएम मोदी के लिए कितना जरूरी है, इसे ऐसे ही समझिए कि 2 हफ्ते में पीएम मोदी ने कर्नाटक में 16 रैलियां की। 2 हफ्ते में कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में 6 रोड शो किए, जहां उन्हें देखने के लिए सड़क के दोनों ओर जनसैलाब उमड़ पड़ा। फूलों की बारिश से कर्नाटक की जनता ने पीएम का स्वागत किया और जनता की इसी जोश और उत्साह ने पीएम मोदी की जीत के विश्वास को 2 गुना कर दिया। क्या कर्नाटका का विकास ऐसी कांग्रेस पार्टी कर सकती है जिसका लक्ष्य भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण हो? कर्नाटका में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनना तय हो चुका है। जहां बीजेपी को जनता के आशीर्वाद से जीत का भरोसा है, तो वहीं कांग्रेस और जेडीएस को भी अपनी जीत की आस है। बीजेपी की कोशिश है कि जनता के भरोसे को जीतकर कर्नाटक का रण जीता जाए ताकि 2024 का रास्ता आसान हो, तो वहीं कांग्रेस के लिए ये चुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह राज्य होने का कितना फायदा कांग्रेस को मिल पाता है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।